नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज कुछ बड़ी खबरें। रॉक्सी पुल पर सी स्काई प्लाजा में लगी भीषण आग। ग्वालियर केंद्रीय जेल से 2 बंदी फरार हुए। आगरा मुंबई हाईवे पर लूटपाट की हुई वारदात। ग्वालियर नगर निगम उत्तर प्रदेश से खरीदेंगे पेट्रोल और डीजल। मां कनकेश्वरी देवी की श्रीमद देवी भागवत कथा हुई शुरू। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। रॉक्सी पुल पर सी स्काई प्लाजा में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। ग्वालियर के रॉक्सी पुल इलाके में स्थित सी स्काई प्लाजा में आज दोपहर भीषण आग लग गई, जिससे पूरी इमारत में अफरा तफरी मच गई है। आग शुरुआत में लिफ्ट के पास से लगी, लेकिन तेजी से फैलते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंच गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आग ने पूरे कॉम्प्लेक्स के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। आग के दौरान किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। हालांकि इमारत में कार्यरत कर्मचारी और दुकानदारों में घबराहट फैल गई थी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आग की वजह से लिफ्ट के इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने की वजह का पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं। इस घटना से इलाके के व्यापारियों में चिंता की लहर दौड़ी हुई है। ग्वालियर केंद्रीय जेल से 2 बंदी फरार हुए, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर की केंद्रीय जेल से बंदियों के पैरोल पर फरार होने की सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 2 दिनों में आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में सजा काट रहे 2 बंदी पैरोल जंप कर फरार हो गए हैं। जेल प्रबंधन ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पहला मामला भितरवार निवासी कमलेश बाथम का है, जो हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में सजा काट रहा था। 26 अक्टूबर को उसे 50,000 रुपए की जमानत पर 15 दिन के लिए पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन 9 नवंबर को उसे वापस जेल लौटना था। जब वापस नहीं आया तो जेल प्रबंधन ने पुलिस की सूचना दी और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। दूसरा फरार बंदी बंटी यादव है, जो गुना का निवासी है। उसकी पैरोल 13 नवंबर को खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह भी जेल नहीं लौटा। दोनों मामलों में फरार बंदियों और उनके जमानतदारों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने कहा कि पुलिस की टीम बंदियों की तलाश में जुटी हुई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। भोड़ापुर थाने में जो है केंद्रीय जेल के कर्मी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि माननीय न्यायालय के द्वारा 2 सजायाब तक कैदी थे 302 के मामले में सजा काट रहे थे, पैरोल पर गए हुए थे और पैरोल जंप करके फरार हो गए। टाइम से वापस नहीं आए तो केंद्रीय जेल की रिपोर्ट पर से जो है 2 लोग, दोनों आरोपी तथा दोनों के जमानतदार, इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया जाए। आगरा मुंबई हाईवे पर लूटपाट की हुई वारदात। शराब दुकान के सेल्समैन पर किया गया हमला। आगरा मुंबई हाईवे स्थित घाटी गांव में 2 बाइक सवार बदमाशों ने शराब की दुकान पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दुकान के सेल्समैन को गोली मारकर उसके गल्ले से पैसे लूट लिए और फरार हो गए। इस दौरान घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीर कैद हो गई है। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने सेल्समैन पर हमला किया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद घाटी गांव पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया गया है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भय का माहौल है, जबकि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है। घटना के बाद से इलाके में पुलिस की गश्त और बढ़ा दी गई है। ग्वालियर नगर निगम उत्तर प्रदेश से खरीदेंगे पेट्रोल और डीजल, बचत का रास्ता साफ। ग्वालियर नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पेट्रोल और डीजल की खरीदारी उत्तर प्रदेश के झांसी से करने का फैसला किया है। यह मध्य प्रदेश की पहली नगर निगम होगी जो पेट्रोल और डीजल उत्तर प्रदेश से खरीदेगी। नगर निगम परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब कमिश्नर की स्वीकृति के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नगर निगम की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तत्कालीन आयुक्त हर्ष सिंह ने उत्तर प्रदेश से डीजल खरीदने का प्रस्ताव रखा था। ग्वालियर नगर निगम सालाना लगभग 26 करोड़ रुपए का पेट्रोल और डीजल खरीदता है।
झांसी से डीजल और पेट्रोल खरीदने पर निगम को सालाना 1.25 लाख रुपए की बचत होगी, क्योंकि वहां के पेट्रोल और डीजल की कीमतें ग्वालियर की तुलना में बहुत कम हैं। ग्वालियर में पेट्रोल की कीमत 106.35 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91.83 रुपए प्रति लीटर है, जबकि झांसी में पेट्रोल 84 रुपए और डीजल 87 रुपए प्रति लीटर है। नगर निगम के वाहनों के लिए रोजाना 1000 लीटर से अधिक डीजल की आवश्यकता होती है, जिससे इस निर्णय से निगम को काफी लाभ होगा। इसमें एक प्रस्ताव नगर निगम के थ्रू MIC को भेजा गया था। इसमें जो झांसी रोड पर एक IOCL का पेट्रोल पंप है, वहाँ से डीजल क्रय करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था, क्योंकि वहाँ पर हमें 3 रुपये सस्ता पड़ रहा है डीजल। और पहले हम लोग यहीं से कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 रुपये सस्ता है तो उसका एक प्रस्ताव भेजा गया था पूर्व नगर निगम कमिश्नर द्वारा, और MIC के माध्यम से इसको परिषद भेजा गया। परिषद में चर्चाएं की गई इसमें, और चर्चा के बाद उसको स्वीकृत किया गया। हालांकि अभी तक हमारे पास ठहराव नहीं आया। जैसे ही ठहराव हमारे पास आता है तो हम नियमानुसार उसमें कार्रवाई करेंगे। डीजल अभी हमारे पास जो करीब है 300 से 350 गाड़ियाँ तो हमारे पास वो चल रही हैं, और इसके अलावा हम लोग 12-12 किलो लीटर के 25 टैंकर एक महीने में हम लोग को चाहिए पड़ते हैं, तो इससे हमारे पास काफ़ी बचत होगी इससे। और परिषद के द्वारा भी मौखिक रूप से स्वीकृति दे दी गई है। लिखित में जैसे ही ठहराव आता है हमारे पास तो हम अग्रिम कार्रवाई इस पर करेंगे। मां कनकेश्वरी देवी की श्रीमद देवी भागवत कथा शुरू हुई। कथा से पहले निकली कलश यात्रा। जानी मानी संत और कथावाचक मां कनकेश्वरी देवी की श्रीमद देवी भागवत कथा सोमवार से ग्वालियर के मुरार में रामलीला मैदान में शुरू हो गई है। कथा से पहले मुरार के आर्य नगर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बारादरी चौराहे मॉल रोड होते हुए कथा स्थल रामलीला मैदान पहुंची। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं पीले वस्त्र पहन सिर पर कलश धारण कर चल रही थीं। सबसे आगे घुड़सवार दस्ता चल रहा था। कथा की मुख्य यजमान मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा में उनकी पत्नी श्रीमती किरण तोमर, उनके बेटे भाजपा नेता देवेंद्र प्रताप तोमर और प्रबल प्रताप सिंह तोमर भी इसमें शामिल हुए। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मां कनकेश्वरी देवी इससे पहले भी ग्वालियर में कथा कर चुकी हैं। यह पहला मौका है जब मां कनकेश्वरी देवी ग्वालियर में श्रीमद देवी भागवत की कथा श्रद्धालुओं को सुनाएंगी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।